ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड नीना को देखते हैं जो अपने चेहरे को स्कार्फ से छुपा लेती है और दुश्मनों से बचते हुए जा रही होती है। तभी वो मेल लीड शेन से टकराती है जो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है। शेन उससे कहता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और शेन नीना को पकड़ लेता है। तभी शेन के जूनियर्स उसे आवाज़ देते हैं तो शेन का ध्यान भटक जाता है। इस बात का फायदा उठाकर नीना वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन नीना की शादी का दिखाया जाता है जहाँ वो दुल्हन बनी होती है और सभी गॉसिप करते हैं कि शेन अब तक नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नीना से शादी नहीं करना चाहता। तभी वहां शेन आता है और नीना से कहता है सॉरी, मुझे आने में लेट हो गई क्योंकि किसी ने हमारे ऑफिस में आग लगा दी थी। ये सुनकर नीना सोचती है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। फिर दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और किस करने लगते हैं। अब फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें नीना और शेन की शादी से पहले वाली लाइफ दिखाई जाती है। तब दोनों डेट के लिए कैफे जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। वहीं नीना हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करती है और शेन कहता है वो एक ऑफिसर है इसलिए उसके हाथों में खून लगा है। ये बोलकर वो अपने हाथ साफ करने लगता है। फिर शेन अपना गन टेबल पर रखता है जिसे नीना उठा लेती है और शेन की तरफ करते हुए पूछती है क्या ये असली है। तब शेन उससे जल्दी से गन ले लेता है और कहता है ये कोई खिलौना नहीं है। तभी वहाँ वॉन्ग नाम का एक वेटर आता है जो नीना का फ्रेंड होता है और उसे इशारा करके फूड सर्व करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से वहाँ गोली चलने की आवाज़ आती है जिससे शेन देखता है कि वहाँ एक सीनियर ऑफिसर गोली लगने से मर गया, जिससे सभी डर के भागने लगते हैं और शेन भी मर्डरर को पकड़ने के लिए जाने लगता है। ये देखकर नीना उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने क्लोज करती है और कहती है मुझे डर लग रहा है। तभी वहाँ डायरेक्टर डिंग आता है और लोगों को डराने लगता है तो शेन उससे कहता है तुम्हें यहाँ पर तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी डिंग की नज़र नीना पर जाती है जिससे शेन नीना को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शेन नीना को अपने इन्वेस्टिगेट ऑफिस ले जाता है और उसके हाथ बांधकर पूछता है क्या सीनियर को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है। नीना कहती है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हें तो पता होगा मैं तुम्हारे साथ ही थी। पर शेन को फिर भी उस पर शक रहता है और वो उससे पूछता है तुम कैफे क्यों आई थी। नीना कहती है क्योंकि हमारी डेट थी इसलिए। फिर कहती है अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो अपने ग्रैंडपा को बोल दो, लेकिन मुझे फालतू मत बांधो। वहीं शेन ये सब सुनकर उसके पास जाता है और उसका गला दबाने लगता है, जिससे नीना कहती है अगर तुम्हें लगता है मैंने कुछ किया है तो मुझे मार दो। ये सुनकर शेन उसे छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। तब नीना उसके पास आकर उसका गला दबाती है। ये देखकर शेन पूछता है तुम क्या कर रही हो। नीना कहती है मैं तुमसे अपना बदला ले रही हूँ जो तुमने अभी किया था। तब शेन उसका हाथ सूंघता है और उसे पता चलता है कि नीना के हाथ में कोई गन पाउडर नहीं है, इसका मतलब उसने कुछ नहीं किया। तब शेन उसकी हथकड़ी खोल देता है और कहता है मैं जल्द ही तुम्हारी फैमिली से मिलने आऊंगा। ये सुनकर नीना उसके क्लोज आते हुए बोलती है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद नीना वहां से बाहर आती है और देखती है कि वहां एक गरीब बच्ची ठंड में बैठी होती है, जिससे नीना उसे अपने ग्लव्स और पैसे देते हुए बोलती है अब तुम घर जाओ। ये देखकर शेन इम्प्रेस हो जाता है और स्माइल करते हुए सोचता है नीना दिल से बहुत अच्छी है। तभी वहां उसका असिस्टेंट आता है और उससे पूछता है आप स्माइल क्यों कर रहे हैं, जिससे शेन उसकी बात बदलते हुए कहता है मुझे नीना के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। दूसरी तरफ नीना चुपकर कमांडर मुंह से मिलने जाती है जो उसकी तरफ करते हुए बताते हैं कि शेन ट्रेटर नहीं है, वो एक अच्छा आदमी है। ये सुनकर नीना शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपको ये बात कैसे पता चली। मुंह बताते हैं कि इस बात का पता मैंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से लगाया है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें शेन एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहां नीना आती है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी होती है। ये देखकर शेन उससे कहता है सामने खतरा है इसलिए तुम रुक जाओ। फिर वो नीना से पूछते हुए कि तुम्हें क्या हुआ है उसके पास जाता है तो नीना बताती है कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है इसलिए डॉक्टर ने मुझे पट्टी बांधने को कहा है। तब शेन उसे अपनी किताब देते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, फिर इस किताब को जरूर पढ़ना। फ्लैशबैक एंड होते ही नीना लुओ से कहती है मैं आपका दिया टास्क पूरा करने के लिए तैयार हूँ इसलिए अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर नीना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शेन अपनी सीनियर ऑफिसर रूई के पास जाता है तो रूई उससे कहती है तुम मेरे अंडर में काम करते हो इसलिए तुम्हें मुझे सब बताना होगा। फिर कहती है मैंने सुना है तुम डेट पर गए थे, हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज टाइम से जानते हैं और तुम्हें ये भी पता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, फिर तुम मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ लेती है जिससे शेन उससे दूर होते हुए कहता है हम दोनों कॉलीग हैं इसलिए मैंने ऐसा नहीं सोचा है। तब रूई उसके क्लोज आकर कहती है क्यों ना आज नाइट हम साथ में स्पेंड करें। ये सुनकर शेन उससे गुस्सा हो जाता है और उससे दूर होकर चला जाता है, जिससे रूई को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद शेन का असिस्टेंट उसे लेटर देते हुए बताता है कि आपकी मॉम ने लेटर फिर से भेज दिया है। तभी फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें शेन की मॉम उस पर गुस्सा करते हुए कहती हैं हमारी फैमिली में कोई
कोई ट्रेटर नहीं था, लेकिन तुम बन गए हो। तुम्हारे डैड को जापानी लोगों ने मार दिया था, इसलिए अब तुम हमारी फैमिली का पार्ट नहीं हो। यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शेन बहुत रोने लगता है और मॉम को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक एंड होते ही शेन असिस्टेंट से कहता है, तुम एक अच्छी लड़की ढूंढो, क्योंकि मुझे बैंकेट में जाने के लिए वाइफ की जरूरत है। दूसरी तरफ नीना अपनी मॉम की याद में उनसे बात करती है। फिर वो अपने डैड के पास जाती है और कहती है, मुझे डिंग से शादी नहीं करनी है, जिससे डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, डिंग अच्छा लड़का है, इसलिए तुम उससे शादी कर लो। तभी नीना की बहन सिबा उससे कहती है, डैड तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ लाए हैं, इसलिए तुम डिंग से शादी कर लो। तभी वहाँ सॉन्ग आता है, जिसे देखकर नीना को गुस्सा आता है और डिंग से कहती है, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। ये बोलकर नीना वहाँ से चली जाती है। तब डिंग डैड से कहता है, मुझे नीना का स्टाइल और उसका गुस्सा पसंद है, इसलिए मैं उससे ही शादी करूंगा।